हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। आज मैं इस वीडियो में मंथली करंट अफेयर्स की बात करूंगी जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो मंथली करंट अफेयर्स में हम लोग वन लाइनर करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। जनवरी मंथ के 1 से लेके पूरे 31 जनवरी 2025 तक के जितने भी करंट अफेयर्स हैं यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग कोशिश करें कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादातर शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी स्टूडेंट को वन लाइनर करंट अफेयर्स का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि आजकल बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं, जैसे कि बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए स्पेशली मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर बिहार टीआरई 4.0 में आप लोग अवेलेबल हैं, आप लोग के पास अगर डिग्री है, आप लोग बीए कर लिए हैं, तो आप लोग रेडी रहिए, क्योंकि कभी भी वैकेंसी आ सकती है। तो बिना देर किए हुए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाइए। ये करंट अफेयर्स आपका वन लाइनर रहेगा और 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक के सभी करंट अफेयर्स इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो तक अंत तक बने रहिए। नाउ विल बिगिन। इसे मैं जूम कर देती हूँ, आप लोग पढ़ते चलिएगा मेरे साथ। और अगर नहीं है तो आप लोग कॉपी पेन लेके जो आप लोग को इम्पोर्टेंट लगे उससे आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं। आज मैं जनवरी का लेके आई हूँ, फिर नेक्स्ट डे मैं आपको फरवरी का। इसी तरह मैं जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाती है तब तक मैं आप लोग को करंट अफेयर्स की क्लास लेके आती रहूँगी। नाउ विल बिगिन। अमेरिका ने ग्वांतानामो बे में 30,000 बिस्तरों वाले प्रवासी हिरासत केंद्र की योजना बनाई है। विश्व पुस्तक मेला 2025 1 से 9 फरवरी तक लगाया गया है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और उत्तर प्रदेश की महाकुंभ 2025 की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश की महाकुंभ 2025 की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के अवसर पर विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया। जहाँ जहाँ देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उसे मैं टिक करती चलूँगी, जो कि लगे कि हाँ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। कुंभ मेले में मौनी अमावस्या पर रिकॉर्ड उपस्थिति और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। इसरो ने NVS-2 की सफलता के साथ 100वें प्रक्षेपण की उपलब्धि का जश्न मनाया है। इसे देख लीजिए, किसने जश्न मनाया है 100वें प्रक्षेपण की उपलब्धि का? तो इसरो ने। इसको आप लोग नोट्स कर सकते हैं। आगे देखते हैं। जसप्रीत बुमराह ने 2024 के ICC पुरुष क्रिकेटर के रूप में गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती। किसने जीती है? तो ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया है। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। RBI ने कठिन परिस्थितियों को आसान बनाने के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपए की नकदी डालने की घोषणा की है। जसप्रीत बुमराह ने जीता ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। ICC पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह और गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जसप्रीत बुमराह। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत में सेब की खेती में बदलाव लाने के लिए भारत के सेब पुरुष हरिमन शर्मा को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सेब पुरुष कौन है? तो हरिमन शर्मा को सेब पुरुष कहा गया है। उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं। 25 जनवरी 2025 को 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन मिल गए कि मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और इस बार कितना राष्ट्रीय मतदाता दिवस था? तो 15वां था।
ये भी आप लोग नोट्स बनाते चलेंगे फ्रेंड्स आप लोग, तो आप लोग को बहुत ईज़िली याद भी हो जाएगा, क्योंकि लिखने से ही बहुत अच्छे से याद होता है। ऐसे तो हम लोग पढ़ते चलेंगे तो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम लोग लिखते हैं तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। रक्षा मंत्री ने युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय को हरी झंडी दिखाई। माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए। आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? माइकल मार्टिन। और माइकल मार्टिन आयरलैंड। इनियान पन्नीर सेल्वम ने जोहोर इंटरनेशनल ओपन शतरंज का खिताब जीता। भारतीय लघु फिल्म अनुजा को ऑस्कर 2025 में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म श्रेणी के लिए नामांकित किया गया। भारत गहरे महासागर मिशन के तहत पहली मानव संचालित पानी के नीचे की पनडुब्बी लॉन्च करने के लिए तैयार है। आगे देखते हैं। विश्व बैंक के तटस्थ विशेषज्ञ भारत पाकिस्तान जल विद्युत परियोजना मतभेदों का फैसला करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अमृत उद्यान 2 फरवरी से 30 मार्च तक जनता के लिए खुला रहेगा। एंटिटी लॉकर कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन को सुव्यवस्थित करना। एंटिटी लॉकर क्या है? ये देखिए, कुशल व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन को सुव्यवस्थित करता है, इसको बोलते हैं एंटिटी लॉकर। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली, तो जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को चुना गया है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 20 से 24 जनवरी 2025 तक स्विट्जरलैंड के दावोस में होगी। विश्व आर्थिक मंच कहाँ होगा? स्विट्जरलैंड के दावोस में। इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम कर दिया गया है। खो खो विश्व कप 2025 पुरुष और महिला टीमों ने ट्रॉफी जीती। स्वामित्व योजना पीएम मोदी ने 65 लाख संपत्ति कार्ड वितरित किए। पिक्सल स्पेस ने दुनिया के सबसे उच्च रिजोल्यूशन हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रहों को लॉन्च किया है। पिक्सल स्पेस ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 प्रदान किए गए। भारतीय मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 17 जनवरी से 22 जनवरी 2025 तक। और स्पेडेक्स मिशन सफल। भारत अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत जो है अंतरिक्ष डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है, और इसके लिए स्पेडेक्स मिशन सफल हो गए हैं। जनवरी 2025 में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में भारत को दूसरा स्थान मिला है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रबोवो सुबियांतो। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। जो इंडिया की गणतंत्र दिवस 2 जनवरी में सेलिब्रेट किया गया है, उसमें किसको बुलाया गया था? तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है। भारत के 7 प्रमुख हवाई अड्डों पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने राजकोट में आयरलैंड पर 304 रनों की जीत के साथ रिकॉर्ड बनाया। संस्कृति का महाकुंभ 16 जनवरी से 24 फरवरी 2025 तक महाकुंभ मेले में एक भव्य सांस्कृतिक महोत्सव किया गया। अमेरिका ने प्रमुख भारतीय परमाणु प्रतिष्ठानों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगरत्नम भारत की 5 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए। सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शानमुगरत्नम। ऐसे आप लोग नोट भी बना सकते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन बने, राष्ट्रपति कौन बने, उपराष्ट्रपति कौन बने, ये आप लोग का फिर एक जगह कलेक्ट हो जाएगा, तो फिर दिक्कत नहीं होगी।
15 जनवरी को सेना दिवस समारोह किया गया। CISF विस्तार सुरक्षा बढ़ाने और 2000 से अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए 2 नई बटालियनों को मंजूरी दी गई। इरा जाधव ने महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी में नाबाद 346 रन बनाकर रिकॉर्ड तोड़े। PM मोदी ने कश्मीर के गांदरबल जिले में सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, से भी नोट्स बना लीजिए आप लोग इसका भी। मकर संक्रांति सूर्य के परिवर्तन को श्रद्धांजलि। भारत आधिकारिक सांख्यिकी के लिए बिग डेटा और डेटा विज्ञान पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति में शामिल हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 13 जनवरी 2025 को प्रयागराज में शुरू हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। और विवेकानंद की भावना का जश्न इनका थीम था। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव करेंगे भारत की कप्तानी। खो खो विश्व कप 2025 नई दिल्ली में शुरू हुआ। मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने भारतीय नौसेना को 6ठी स्कार्पिनी पनडुब्बी वाकसीर सौंपी। ये भी पूछा जा सकता है वाकसीर क्या है, तो 6ठी स्कार्पिनी पनडुब्बी है। 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल 10 से 16 जनवरी 2025 तक मुंबई और ठाणे में आयोजित किया जाएगा। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जाएगा। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैयद अनवर खुर्शीद। नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए 10,000 विशेष अतिथि मौजूद रहेंगे। अरब ब्लास्ट 2025 टिकाऊ प्लास्टिक के क्षेत्र में भारत अग्रणी। जंगल की आग ने लॉस एंजल्स को तबाह कर दिया, हजारों लोगों को घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। इट्स फूड 2025 8 से 10 जनवरी तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में होगा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 8 से 10 जनवरी 2025 तक भुवनेश्वर उड़ीसा में। अभी मैंने पीछे बताया था कि प्रवासी दिवस पे पुरस्कार किसे मिला है, खुर्शीद जी को, आप लोग देख लीजिएगा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की GDP 6.4% बढ़ने का अनुमान। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, 6.4% GDP बढ़ने का अनुमान है। जॉन ड्रामानी महाना ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। देखिए घाना महामा ऐसे लर्न कर लीजिए ट्रिक बना के, घाना महामा। इंडिया AI ने भारत में AI और कौशल विकास में तेजी लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की। भारत का पहला केबल स्टेट रेल पुंज अली खाद पुल बनकर तैयार। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 5 फरवरी को मतदान निर्धारित। आगे देखते हैं। वी नारायणन इसरो के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहादुर सिंह सागू भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष चुने। वेरी इंपॉर्टेंट। 8वां गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बजरा लाजम भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारत में मानव मेटान्यूमोवायरस का पहला मामला बेंगलुरु में पाया गया। भारत का 1000 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। नौसेना अभ्यास वरुण के 42वें संस्करण से भारत फ्रांस संबंध मजबूत हुए। ये भी इम्पोर्टेंट है। वरुण तोमर पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का फाइनल जीतकर राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियन बने वरुण तोमर। नमो भारत ट्रेन साहिबाबाद को न्यू अशोकनगर से जोड़ेगी। अब ये जनवरी का लास्ट स्लाइड है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 दिया गया। IMD ने 2024 को भारत में 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया। भारत को
सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया। मैग्नस कार्लसन और इयान नेपोमनियाची ने 2024 विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का खिताब साझा किया। पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी जीती। रोमानिया और बुल्गारिया पूरी तरह से शेंगेन सीमा मुक्त क्षेत्र में शामिल हो गए। शेंगेन सीमा मुक्त क्षेत्र में कौन शामिल हो गया? तो रोमानिया और बुल्गारिया। एनपीसीआई ने व्हाट्सएप पे के लिए यूपीआई उपयोगकर्ता सीमा हटाई। विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन 9 फरवरी 2025 तक होगा। और लास्ट देखिए, कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर भारत का पहला कांच का पुल बना है। ये आपके हो गए जनवरी मंथ के करंट अफेयर्स। और कल मैं आपको फरवरी 2025 के करंट अफेयर्स वन लाइनर लेके आऊँगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और जिसने सब्सक्राइब कर दिया है वो बेल आइकन दबा दीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके मेरा। तब तक के लिए धन्यवाद।